पुरी ओडिशा का एक छोटा सा शहर भारत के उन जगहों में से एक है जहां इंसान की सीमित सोच और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। हर 8, 12 या 19 सालों में पुरी में कुछ ऐसा होता है जिसे आप श्री कृष्ण की लीला ही कह सकते हैं। आज का एडवांस्ड विज्ञान भी इसे समझ पाने में सफल नहीं हुआ। पूरे शहर की बिजली काट देना, पुजारियों की आंखों में पट्टी बांधना और हर राज का सच जानेंगे इस वीडियो में। भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर माना जाता है, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं, पर महाभारत के बाद जो हुआ उसने भारत की पौराणिक कथा को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 5000 साल पहले महाभारत के अंत में गांधारी बहुत ही दुख और पीड़ा में थी। वजह थी कौरवों का अंत। गांधारी ये बात जानती थी कि श्री कृष्ण चाहते तो अपनी शक्तियों द्वारा ये होने से रोक सकते थे। यदि श्री कृष्ण चाहते तो शायद महाभारत होती ही ना, किंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। अपने पुत्रों को खोने के दुख में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आने वाले 35 सालों में कृष्ण और उनके यदुवंश का नाश हो जाएगा। समय तेजी से निकलता गया और 35 साल बाद जैसे गांधारी का श्राप सच होने लगा था, क्योंकि यदुवंश में दरार आने लगी थी। वो एक दूसरे को मारने लगे थे और देखते ही देखते द्वारका खत्म हो गया। एक दिन श्री कृष्ण एक नदी किनारे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जंगल बहुत ही शांत था। जड़ा नाम का एक शिकारी तभी उस जंगल में आता है और श्री कृष्ण को देखकर उसे लगता है कि शायद कोई हिरण उस पेड़ के पीछे छुपा है। जड़ा उस हिरण को मारने के लिए निशाना लगाता है और एक भयानक तीर से उस पर प्रहार करता है। जड़ा हिरण की ओर भागता है और देखता है कि उसका तीर हिरण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण की एड़ी को लगा है। जड़ा अपने पैरों पर गिर जाता है और जोर जोर से रोते हुए श्री कृष्ण से माफी मांगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे जड़ा, तुम कोई और नहीं बल्कि वानर राज बाली हो और मैंने राम अवतार में तुम्हारा वध किया था, इसीलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी थी। और श्री कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। इस घटना से प्रभावित होके जड़ा निकल गया अर्जुन की खोज में। ये घटना सुनकर अर्जुन बहुत दुखमयी हो गए और श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार करने निकल गए। श्री कृष्ण कोई आम इंसान नहीं थे। अग्नि में जलते हुए उनका शरीर 5 महाभूतों में मिल गया, लेकिन अग्नि उनका हृदय नहीं जला पाई। ये कोई आम हृदय नहीं था, हजारों ब्रह्मांड की शक्ति जैसे इसमें समाई हो। अर्जुन श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के तख्ते में रख देते हैं और उसे नदी में बहा देते हैं। काफी समय गुजर गया और श्री कृष्ण का हृदय पानी के बहाव के साथ हिंद महासागर से पुरी पहुंच गया। स्कंद पुराण की माने तो बिस्वा बासु जड़ा का पुनर्जन्म था। बिस्वा बासु को अपने आदिवासी समुदाय सबरास के साथ महासागर में श्री कृष्ण का हृदय मिलता है, जो एक जीवंत नीले पत्थर के रूप में है। सबरास समुदाय इस पत्थर की अलौकिकता को समझ जाते हैं और नील माधव के रूप में इसकी वंदना करने लगते हैं। एक दिन मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को नील माधव की खबर लग जाती है और तभी से वो उसे अपना बनाना चाहते हैं। इंद्रद्युम्न अपने पुजारी विद्यापति को सबरास समुदाय के पास भेजते हैं, लेकिन बिस्वा बासु साफ साफ मना कर देते हैं। लतिका बिस्वा बासु की पुत्री और विद्यापति एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद विद्यापति लतिका को अपने पिता बिस्वा बासु को मनाने के लिए कहते हैं ताकि विद्यापति भी नील माधव की एक झलक ले सके। बहुत कोशिश के बाद बिस्वा बासु मान जाते हैं, पर सिर्फ एक शर्त पर। विद्यापति को नील माधव तक आंखों में पट्टी बांध के ले जाया जाएगा। विद्यापति बहुत बुद्धिमान था। उसने रास्ते भर में सरसों के बीज गिरा दिए थे ताकि जब वो बीज फूल बन जाए तब विद्यापति इंद्रद्युम्न के साथ आ सके। नील माधव की गुफा पहुंचकर बिस्वा बासु विद्यापति की आंखों से पट्टी निकाल देते हैं। विद्यापति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ऐसी अलौकिकता उसने कभी नहीं देखी। विद्यापति इंद्रद्युम्न को ये सब विस्तार में बता देता है। कुछ समय बाद विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के साथ खिले हुए सरसों के फूलों की मदद से नील माधव की ओर निकल जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच के
उन्हें निराश होना पड़ता है क्योंकि बिस्वा बासु पहले ही नील माधव की जगह बदल देते हैं। इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न के सपने में आते हैं और बताते हैं कि पुरी के महासागर में नीम की लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है और क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाओ और नील माधव को उसमें स्थापित करो। सुबह उठते ही इंद्रद्युम्न महासागर की तरफ दौड़े, जहां उन्हें वो लकड़ी का तख्ता मिल जाता है, लेकिन वो और उनकी पूरी सेना भी मिलकर उस लकड़ी को हिला नहीं पाई और उन्हें बिस्वा बासु से मदद लेनी पड़ी। इंद्रद्युम्न ने एक कारीगर की खोज शुरू कर दी जो इस मूर्ति को बना पाए। अनगिनत कारीगर आए पर कोई सफल नहीं हो पाया। ये देखकर भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े कारीगर का रूप लिया और इंद्रद्युम्न को बोले, मैं मूर्तियां बना तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे कोई भी तब तक परेशान नहीं करेगा जब तक मैं मूर्तियां नहीं बना लेता। ना ही मैं खाना खाऊंगा, ना ही पानी पीऊंगा। 15 दिन गुजर गए और फिर बंद कमरे से हथौड़े की आवाज़ आना बंद हो गई। कारीगर भूखा प्यासा मर ना जाए, उसके डर से इंद्रद्युम्न को अंदर जाना ही पड़ा और जैसे ही दरवाजे खुले, कारीगर जैसे हवा में गायब हो गया। 3 प्रतिमाओं को अधूरा छोड़ के भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालाभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा, ये प्रतिमाएं काफ़ी अलग थी। इंद्रद्युम्न को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि इन अधूरी प्रतिमाओं को ही तुम मंदिर में स्थापित करो। ऐसे हुआ पुरी धाम और श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। नील माधव को इन प्रतिमाओं में स्थापित किया गया। नोबोकोलोबोरा, जिसका अर्थ है शरीर का बदलना, आज भी पूरे भाव और भक्ति से मनाया जाता है। इसके लिए एक खास पेड़ की लकड़ी की खोज की जाती है। इस लकड़ी को दारू ब्रह्मा भी कहा जाता है। इस पेड़ की 4 शाखाएं होती हैं, भगवान विष्णु के 4 हाथ जैसे। इस पेड़ के पास एक वाटर बॉडी जैसे तालाब या नदी के साथ साथ एक शमशान घाट भी होना चाहिए। एंट हिल यानी चींटियों का घर इस पेड़ के रूट्स के पास होना चाहिए। पेड़ के पास कोबरा का बिल भी होना चाहिए। कोई भी चिड़िया का घोंसला उस पेड़ पर नहीं होना चाहिए। भगवान शिव का मंदिर इस पेड़ के आसपास होना चाहिए और इस पेड़ पर शंख और चक्र का निशान होना चाहिए। ठीक पहले की तरह आज भी ककाटपुर की मां मंगला देवी दैपति के सपनों में आके उनका मार्गदर्शन करती हैं। ब्रह्म परिवर्तन की रात मंदिर को सीआरपीएफ के जवान घेर लेते हैं। पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है क्योंकि रोशनी से ब्रह्म पदार्थ एक्टिवेट हो सकता है और एक बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म पदार्थ में इतनी शक्ति है, पुजारी को मोटे दस्ताने दिए जाते हैं। यही कारण है कि ये प्रतिमाएं लकड़ी से बनाई जाती हैं ताकि ब्रह्म पदार्थ से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक न लग जाए। पुजारी आंखों में पट्टी बांध के ब्रह्म पदार्थ को नए शरीर में स्थापित करते हैं। कहते हैं कि जिसने भी आज तक ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश की, उसकी वहीं मौत हो गई। कुछ पुजारियों का कहना है कि ब्रह्म पदार्थ पकड़ के उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी खरगोश को पकड़ा हो। ये कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का दिल ही है। जगन्नाथपुरी से जुड़ी कुछ बातें जो इंसान के लॉजिक और समझ से बाहर हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, जबकि हर मंदिर में आपको ये देखने को मिलेगा। क्या पक्षियों को ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं? इस मंदिर के पुजारी रोज इस मंदिर का झंडा बदलते हैं। कहा जाता है अगर ऐसा नहीं किया तो मंदिर बहुत लंबे समय के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। मंदिर में लाखों लोग आते हैं, सबको महाप्रसाद मिलता है, पर कभी भी आज तक ना कभी प्रसाद बचा है ना कम पड़ा है। बड़ी अजीब बात है पर सच है। मंदिर में सिर्फ हिंदू और सनातनी ही जा सकते हैं। कोई भी और धर्म के लोग यहाँ नहीं जा सकते, चाहे वो किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। मंदिर के मेन डोम की कोई भी शैडोज या परछाई नहीं बनती है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? क्या श्री कृष्ण कलयुग में वापस आने वाले हैं और ब्रह्म पदार्थ इसलिए यहाँ है? क्या भगवान जगन्नाथ ही कल्कि में बदल जाएंगे? आपको क्या लगता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।